हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ पर। आज हम आपके लिए लेकर आए मैथ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस में लगभग 70 से 80% परसेंटेज का यूज होता है। अब मैं आपको यहाँ परसेंटेज नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैं पहले ही परसेंटेज का जो है कंप्लीट कर चुका हूँ। यदि आपको परसेंटेज सीखना है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके परसेंटेज की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें आप परसेंटेज का सिर्फ पहला पार्ट देख लें, बेसिक परसेंटेज होता है क्या और कैसे निकालते हैं। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस देखने आ सकते हैं। यदि आपने पहले देख रखा है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस होता है लाभ और हानि। किसी भी वस्तु में लाभ और हानि हम कैसे पता कर सकते हैं? दोस्तों, किसी भी वस्तु का लाभ या हानि डिपेंड करता है उसके विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य, और इसमें दोस्तों एक तो होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, जो खरीदते हैं हम जितने का, और विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, जितने की हम चीज़ को बेचते हैं। तो दोस्तों, लाभ हो या हानि हो, वो हमारा डिपेंड करता है सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस को हम बोलेंगे एसपी, कॉस्ट प्राइस को हम बोलेंगे सीपी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्रय मूल्य को हम बोलेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस यानी एसपी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसी भी वस्तु पर कोई भी लाभ हो या हानि, वो डिपेंड करता है एसपी पर। ठीक है दोस्तों, यदि अब हमको पता करना वस्तु में लाभ कितना है, दोस्तों जब कोई भी लाभ होगा वो हमारा सीपी से फालतू बिकेगा। दोस्तों, जितने की हमने खरीदी है उससे ज़्यादा का लाभ होगा, लाभ बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, लाभ अगर यदि हमको निकालना है तो हमें क्या करना होगा? हमें एसपी में से एसपी माइनस सीपी, एसपी में से जब हम सीपी घटाएंगे तो हमें निकल के आएगा यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, ये होगा हमारा प्रॉफिट। और जब भी हमें हानि हुई है दोस्तों, जब भी हानि हुई है तो सीधी सी बात है, जो है हमारा एसपी जितने की वो बिकी होगी वो हमारे क्रय मूल्य से कम की बिकी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा? हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। जब हमको हानि निकालनी होगी तो हम हानि निकालेंगे सीपी माइनस एसपी। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा लॉस। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। अभी दोस्तों, अगर मान लो हमें लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो जो वस्तु है हमारी जितने की हमने खरीदी थी उससे ज़्यादा की बिकेगी। जो ज़्यादा वस्तु है तो ज़्यादा में से हमको कम को घटाना होता है, तो एसपी हमारा ज़्यादा है, इसलिए हमने इसमें से सीपी को घटाया तो आया हमारा लाभ। अब दोस्तों, जब हमें हानि होगी, हानि कब होती है? हानि तब होती है जब हमने खरीदी ज़्यादा की है और बेची कम की है। जो खरीदी ज़्यादा की है तो ज़्यादा में से हम कम घटाएंगे, सीपी में से एसपी घटाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा लॉस। अब बात आती है दोस्तों इनके परसेंटेज की, इसको प्रतिशत में कैसे निकालें। दोस्तों, परसेंटेज मैंने आपको पहले ही सिखा दिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर करते चलूंगा, कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में देना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 120 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में बेचने पर हानि बताओ। दोस्तों, एक वस्तु है, उसको कितने में खरीदा है? 120 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में बेचा है। दोस्तों, हम यहाँ क्या लिखेंगे? खरीदा है कितने में? खरीदा का होता है सीपी। सीपी हमारा कितना है? सीपी है इसमें, वस्तु को 120 रुपये में खरीद कर 120 रुपये, ठीक है दोस्तों, और उसे 100 रुपये में बेचा है। एसपी हमारा हो जाएगा 100 रुपये। तो ये पूछा है इसमें हानि प्रतिशत बताओ। दोस्तों, कुछ कैंडिडेट्स क्या करेंगे, इसमें देख रहा है 120 की खरीदी है, 100 की बेच दी है, तो सीधा 20% की हानि हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है। परसेंटेज में पूछा है इसने, 20 रुपये की हानि हो सकती है, लेकिन परसेंटेज में नहीं है। परसेंटेज में गलत हो जाएगा। मैंने आपको पहले बता दिया, यदि आपको परसेंटेज देखना है, सीखना है, तो परसेंटेज के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके परसेंटेज की वीडियो पर देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ आइए। तो दोस्तों, तो इसने कहा है हमारा प्रॉफिट या लॉस, लॉस कितना हुआ है दोस्तों? इसमें 20 रुपये का लॉस हुआ है। सीपी माइनस एसपी, तो हमारा लॉस हुआ है दोस्तों 20 रुपये का हमारा लॉस हुआ है। बस इसी को परसेंटेज पूछना रहता है, परसेंटेज कितना है। दोस्तों, परसेंटेज हम निकाल लेंगे। 20 रुपये की हमें हानि हुई है। दोस्तों, हानि कितने पे हुई है? 120 पर या 100 पर? दोस्तों, कभी भी आपको जब किसी का लॉस या प्रॉफिट निकालना है, वो हमेशा किस में होता है? सीपी में होता है, क्योंकि बेस वैल्यू क्या थी? सीपी थी हमारी। थी भी 120 रुपये, घटकर होगी 100 रुपये। जो भी घटना घटी वो किस पर घटी? 120 रुपये पर। दोस्तों, जिस पे भी कोई घटना घटती है उसे हम बेस मानते हैं, उसके नीचे रखते हैं। तो हमारा सीपी क्या है? 120 रुपये। परसेंटेज निकालने के हम गुना कर देंगे 100 से। ठीक है दोस्तों, 20 से हम 120 को काट देंगे, 20 छिक्के 120, अब 6 से हम 100 को काटेंगे
तो यदि इसे 6 को हम 100 से काटें तो ये हमारा जाएगा 16 छिक्के 96, तो ये आ जाएगा दोस्तों 16 सही, 4 से बचेगा 4/6। तो इसे दोस्तों हम एक और काट लेंगे 2/3। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3। यदि आपको पॉइंट में निकालना है तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा सीधा सीधा 16.66। 2/3 का 0.66 होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ ज्ञात करो। दोस्तों कोई वस्तु है, उसको क्या 100 रुपये में बेचने पर, दोस्तों 100 रुपये में बेच रहा है तो हमारा एसपी है 100 रुपये, एसपी हो गया हमारा 100 रुपये। अब ये कह रहा है 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ होता है। दोस्तों 20 रुपये का लाभ होता है, मैंने आपको बताया कोई भी लाभ या हानि हमारा एसपी में ही छुपा होता है। जब उसे 100 रुपये 20 रुपये का इसमें लाभ हुआ है, 20 रुपये का इसमें लाभ है, अब हमें सीपी का पता करना है। दोस्तों सीपी पर आपको पता करना, मैंने आपको बताया था लाभ जो है इसमें छुपा हुआ है। लाभ सीपी अगर लाभ हुआ है तो सीपी हमेशा उसके क्रिय मूल्य से ज़्यादा होगा। क्रिय मूल्य से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से लाभ घटा देंगे तो हमें क्रिय मूल्य पता लग जाएगा। अब दोस्तों हमारा क्रिय मूल्य क्या होगा, सीपी बराबर सीपी निकालने के हम क्या करेंगे, एसपी में से हम उसका प्रॉफिट जो है घटा देंगे, प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 100 में से हम 20 घटा देंगे तो हमारा आएगा 80 रुपये। ठीक है दोस्तों, सीपी हमारा क्या आया, सीपी आया हमारा 80 रुपये। दोस्तों मैं इसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए बेसिक डिटेल से करा रहा हूँ। यदि आप क्वेश्चन में करेंगे तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा देखेंगे, देखते ही डायरेक्ट आंसर करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप कॉपी फोन लें और उसे सॉल्व करें। आपको सीधा दिख रहा है कोई वस्तु 100 रुपये की बिकी है, उसमें 20 का लाभ है तो 80 की ही खरीदी गई होगी। ठीक है दोस्तों, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक क्लास हमारी, इसलिए करवा रहा हूँ ये चीज़, आगे नहीं करवाऊंगा। आगे हम सीधा शॉर्ट मेथड से क्वेश्चन का आंसर देंगे कुछ ही सेकंडों में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सीपी आया 100 रुपये, एसपी है 100 रुपये और हमारा सीपी आ गया 80 रुपये। तो इसने बताया है, परसेंटेज में पूछा है कि उसका लाभ बताओ। लाभ हमारे दोस्तों ने खुद ने हमें बता दिया था, लाभ था 20 रुपये का। तो ये बस क्या परसेंटेज लाभ पूछना चाहता है। तो दोस्तों लाभ हमारा क्या हुआ, 20 रुपये का। हुआ किस पे, दोस्तों पहले चीज़ इसने 80 की खरीदी थी तभी तो वो जाके 100 रुपये की बिकी। तो हमेशा क्या करना है, एसपी पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। ठीक है दोस्तों, सॉरी सीपी पे। तो सीपी हमारा हो जाएगा 80 गुना में 100 से हम काट लेंगे, 20 चौक 80, 4 से हम 100 को काट देंगे तो जाएगा हमारा 25 पर। दोस्तों हमारा राइट आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, कभी परसेंटेज निकालना तो बेस वैल्यू पर निकालना है। बेस वैल्यू क्या थी, यहाँ पे हमारी बेस वैल्यू होती है सीपी, सीपी 120 थी तो यहाँ पे सीपी हमारा आया 80, ये भी बेस वैल्यू थी। तो दोस्तों हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में आया कि हमेशा हमको प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पर ही निकालना है। कभी भी आपको जो भी लाभ या हानि हो उसे ऊपर रखेंगे, नीचे हम रखेंगे सीपी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है, क्रय मूल्य को हम सीपी लिखेंगे। दोस्तों हमारा सीपी अनुपात एसपी, ये हो रहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20 और 21 है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों अनुपात दे रखा है, कहने का मतलब उसका कहने का मतलब सिर्फ यही है, कोई भी चीज़ अगर 20 की खरीदी है तो 21 की बिकी है तो इसमें उसका लाभ या हानि परसेंटेज बताना। दोस्तों हमें दिख रहा है 20 रुपये खरीदी, 21 की बेचती, ज़्यादा की बिकी है तो लाभ हुआ होगा। लाभ कितना हुआ है दोस्तों, 1 रुपये का लाभ है, 20:1 का लाभ हमारा इसमें 1 रुपये का, हम लाभ परसेंटेज निकाल 1 रुपये का लाभ हुआ किस पर है दोस्तों, हमारा हुआ है सीपी पर होता है हमेशा। तो सीपी आया 20, गुना कर देंगे दोस्तों 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, 20 पंजे 100। तो दोस्तों हमारा लाभ कितना हुआ, हमारा लाभ हुआ 5%। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सेम क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो उसकी हानि ज्ञात करें। दोस्तों ये कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, सीपी और एसपी का अनुपात जो है 5:4 है। दोस्तों 5:4। दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन तो इसने खुद ने आसान कर दिया हमारे लिए, हमें बता दिया कि इसमें हानि ज्ञात करें। ठीक है, सीधा हमें पता चल रहा है, वैसे भी हम देख लेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में दोस्तों सीपी 20 था, एसपी 21 था, मतलब सीपी कम था एसपी ज़्यादा था, लाभ था। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, ज़्यादा की खरीदी कम की बिकी तो हानि होगी, तो हम इसमें हानि निकालेंगे।
तो दोस्तों इसकी निकाल लेते हैं हानि परसेंटेज। कितने की हानि हुई है दोस्तों? 5 की खरीदी, 4 की बेची है, 1 की हानि हुई है। तो अभी बहुत से कैंडिडेट क्या करेंगे, जिनके समझ में नहीं आया है वो क्या करेंगे, 1 की हानि हुई है बटे में 4 लगा के दोस्तों परसेंटेज निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कोई भी है हमें प्रॉफिट या लॉस सीपी पे निकालना होता। बेस वैल्यू हमारी 5 है, क्योंकि 5 पे घटना घटी है तो 5 यहाँ इसके बट्टे में रखेंगे, गुना में लगा देंगे 100, तो 5 को 100 पे काट देंगे 20 पे, 20 एकम 20। तो दोस्तों हमारा इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ, हानि, 20% की हानि होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम क्या करेंगे, अब लगभग 1 या 2 क्वेश्चन के बाद हम अपने क्वेश्चन का टाइप चेंज करेंगे। दोस्तों टाइप चेंज होगा, टाइप चेंज होने का मतलब ये नहीं कि कौन सा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। लैंग्वेज चेंज होने के बाद ही क्वेश्चन का टाइप चेंज हो जाता है। दोस्तों कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, घबराना नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे। दुकानदार ने शेष बचे हुए सेबों को 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, तो उसका लाभ ज्ञात करो। दोस्तों कुछ नहीं है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने 300 रुपये के 100 सेब खरीदे। तो दोस्तों 300 रुपये में उसने 100 सेब खरीदे, 300 रुपये में 100 सेब खरीदे, उसमें से 4 सेब जो है सड़े हुए निकल गए, खराब हो गए, तो शेष बचे हुए सेब उसके पास रह गए 96। अब ये कह रहा बचे हुए सेबों को उसने क्या करा, बचे हुए सेबों को 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा। दोस्तों हम पहले देखेंगे दर्जन कितने हुए, 96 बचे हुए सेब है, इसे हम दर्जन इनके निकालें तो 12 से भाग करेंगे, तो 12 8 96, दोस्तों कितना है 8। तो दोस्तों बचे हुए कितने, 8 दर्जन उसने सेब बेचे। कितने रुपए के बेचे, 50 रुपये प्रति दर्जन के। यदि उसने 50 रुपये प्रति दर्जन के बेचे, सेब बेचे कितने के, 0 5 8 40, दोस्तों सेब बेचे 400 रुपये के। हम 50 को 8 से गुना करते हैं, आया 400 रुपये। दोस्तों सेब हमारे 400 रुपये के बिके, खरीदे कितने के थे उसने, 300 रुपये के। निकाल लेते हैं दोस्तों, हमारा सीपी था 300 रुपये, हमारा एसपी हो गया 400 रुपये। निकाल लेते हैं लाभ परसेंटेज, कितने का लाभ हुआ उसे, दोस्तों उसे 100 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर हुआ, 300 रुपये पर। परसेंटेज निकालने के हम इसे गुना कर लेंगे 100 से, 100 से 300 को काट देंगे 3 पर, 3 से यदि हम 100 को काटेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर वही आएगा 33 सही .33। ठीक है दोस्तों, आपको सही में करना तो आप ये कर लेंगे 33 सही 1/3, पॉइंट में डालना तो 33.33 ऐसा ही चलता रहेगा, 33.33% हो जाएगा हमारा राइट आंसर। दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आदित्य ने एक गाय को 8,500 रुपये में खरीदा, अब वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। दोस्तों खरीदा कितने का, इसका सीपी था 8,500 रुपये। दोस्तों इसका सीपी था, गाय का सीपी 8,500 रुपये में उसने खरीदा। अब ये कह रहा हो जी कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। दोस्तों परसेंट में पूछ रहा, मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या अपने आप में सभी अपने आप में होती हैं 100% के बराबर। अब इसे क्या 20% लाभ कमाना है, 20% लाभ कमाने का मतलब है ये चीज़ उसे 120% की बेचनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 8500 रुपये का 120% निकाल देंगे। हमारे पास है 8,500 रुपये, हम इसका 120% निकाल देंगे। परसेंट निकालने के 120 बट्टे में 100। ठीक है दोस्तों, काट लेंगे 2 जीरो से, हम इसके 2 जीरो काट देंगे। हमें क्या करना, अब इसका 120 को गुना करना 85 से, लास्ट में जीरो आएगा, जीरो लगा लेंगे। 12 पंजे 60, 60 की जीरो से 6 बचेगा, 12 अट्ठे 96, 96 और 6, दोस्तों 12 अट्ठे 96, 96 और 6 हो जाएगा हमारे पास 102। ठीक है दोस्तों, 102 रुपये। तो दोस्तों कितने की बेचनी पड़ेगी उसे बेचनी पड़ेगी 10,200 रुपये की, तब जाकर उसे 20% का लाभ होगा। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रामू एक बाइक को 10,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, बाइक की खरीद मूल्य बताओ। दोस्तों रामू ने एक बाइक बेची, उसे 10,000 रुपये की बाइक बेची, तो एसपी हमारा हो जाएगा 10,000 रुपये। दोस्तों हमारा एसपी हो जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, इसने क्या, इसी में क्या है एसपी है, बोला इसे बेचने पर इसे 25% का लाभ हुआ। दोस्तों लाभ हमारा इसी में छुपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, लाभ इसी में है तो हमें सीपी निकालना। सीपी क्या होगा, सीपी दोस्तों एसपी में से हम लाभ घटा देंगे तभी सीपी आएगा। यदि हम सीपी निकालें, सीपी क्या होगा, ये संख्या हमें, इसने लाभ हमें परसेंटेज में दिया है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज में ही सीपी निकालेंगे। दोस्तों
ये एसपी जो है जितने का बिका ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसमें से एसपी निकाल दें, नहीं सॉरी, ये कोई भी संख्या है, ये कितने की बिकी थी, ये बिकी थी उसकी 25% लाभ पर। दोस्तों सीपी अगर हमारा 100% है तो लाभ हमारा कितना हुआ होगा, 25% ज़्यादा की बिकी तभी तो लाभ हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, सीपी 100% है कोई भी संख्या, ये 25% लाभ पे बिकी है, यदि हम इसमें 25% सीपी में लाभ जोड़ दें तो हो जाएगा 125%। मैं आपको फिर से समझाता हूँ दोस्तों, कोई भी संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है। जितने की उसने खरीदी वो 100% की, उसे 25% का लाभ हुआ तो हम इसमें लाभ ऐड कर देंगे तो हमारे पास सीपी निकल गया आगे परसेंटेज में। ठीक है दोस्तों, जो सीपी है वो अपने आप में 125% के बराबर है। ठीक है, तो हमें सीपी निकालना है, एसपी निकाल लेंगे। अब हम एसपी जो है 1000 रुपये, 10,000 रुपये, ये 125% के बराबर है, ये हमारे 125% के बराबर है। अब हमें सीपी निकालना, सीपी हमारा 100% के बराबर, हम क्या करेंगे इसी का 100% निकाल देंगे। अब दोस्तों 1000, 10,000 रुपये, इसे बटे में ले आ देंगे इसके, हमें 100% निकालना है, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 10,000 रुपये की बिकी थी, हमने एसपी से इसे भाग किया, 125% से भाग किया तो 1% का माना गया। हमें सीपी निकालना है, सीपी हमारा 100% होता है, हमने 100 से गुना कर दिया। दोस्तों हम कर लेंगे, यदि हम इसे 5 से करें, काट लेते हैं दोस्तों, 5 से काट लेते हैं, सही 25 से काट लेते हैं। यदि हम इसे कहा से 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से हम इसे काट लेंगे, 5 दूनी 10। दोस्तों 2000 गुना में 4, 4 दूनी 8, तो दोस्तों वो कितनी हो जाएगी 8,000 रुपये की। ठीक है दोस्तों, इसका हमारा सीपी कितना आया 8,000 रुपये। तो उसने कितने की खरीदी थी बाइक उसने खरीदी 8,000 रुपये की। दोस्तों ये था बेसिक मेथड, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको क्वेश्चन में आंसर क्या करना है। यदि आपको देखना है दोस्तों कोई भी चीज़ है वो जितने की बिके 10,000 रुपये की बिके 25% लाभ है, तो आपको समझ लेना है कि लाभ जो भी संख्या है वो सेल प्राइस जो है 125% के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% की होती है, उसने उस पर 25% का लाभ कमा लिया तो वो दोस्तों 125% की बिकी है। यदि ये 125% है तो आपको 100% निकालना है, तो फिर आप क्या करेंगे, जो इतना सारा डाटा है ये सब स्किप करेंगे, आपको सीधा आंसर या इतनी सी में देना है। ठीक है दोस्तों, वो कैसे देना मैंने आपको बता दिया। यदि हमारा 1,125% के बराबर है, हमें 100% निकालना है, तो वो हम कैसे निकालते हैं, पहले 1% निकालेंगे, फिर उससे जितना भी निकालना हम उसको गुना कर देंगे। हमें 100% निकालना था, 100 से गुना कर दिया। ठीक है दोस्तों, हमने करा 1000 बटे में 125 गुना में 100, क्वेश्चन हमारा सॉल्व। दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है, यदि उसे 210 रुपये में बेच दिया गया तो छूट ज्ञात करें। दोस्तों कोई वस्तु थी, उसका MRP था, दोस्तों MRP होता है उस पर रेट, ठीक है, प्राइस, सेलिंग प्राइस। दोस्तों उस पर MRP था, उसका MRP था 250 रुपये। ठीक है दोस्तों, 250 रुपये था। अब वो कह रहा है यदि वस्तु को 210 रुपये में बेच दिया गया तो छूट ज्ञात करो। दोस्तों 250 रुपये की वस्तु थी, उसे कितने में बेच दिया, 210 रुपये में बेच दिया, तो इसमें छूट कितनी दी गई दोस्तों, छूट दी गई उसमें 40 रुपये की छूट दी गई। अब ये बस यही पूछना चाहता है कि छूट का प्रतिशत ज्ञात करो, कितने % की उसमें छूट दी गई। तो दोस्तों छूट कितनी दी गई है, 40 रुपये की। हमने आपको बताया था जो भी चीज़ निकालना उसे रखेंगे ऊपर। छूट दी किस में गई है, छूट दी गई है MRP में। ठीक है दोस्तों, बेस वैल्यू क्या है, ये है, क्योंकि छूट देने के बाद ही तो ये कम हुई है, तो बेस वैल्यू को हम नीचे रखेंगे, 250 % निकालने के 100 से गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हम काट लेंगे, यदि से 25 से काटे, 25 चौका 100, यदि हम 25 से काटे तो कटेगा 10 पे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो 4 चौक 16। ठीक है दोस्तों, तो कितनी छूट दी गई, इस पर छूट दी गई 16% की छूट दी गई।